बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चने का साग या पल्ली। इसको हमारी लोकल ज़बान में पल्ली कहा जाता है। ये चने का पौधा होता है और इसके ऊपर जो कोंपल होती है, इससे एक बहुत मज़े का साग बनता है। और ये साग जो है वो तिबी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा रखता है, इसलिए हमारे इलाके में अक्सर इसको शौक़ से पकाया और खाया जाता है। ये हमारी एक सकाफ़ती डिश है। और मौसम के लिहाज से ये है, जब चने की फसल छोटी छोटी होती है, यानी फूल आने से पहले पहले किसी भी टाइम आप चने के जो कोंपले होते हैं इनको तोड़ कर इनका साग बना सकते हैं। इसका साग बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की डिश है। तो आज मैं आपको मुकम्मल इसका तरीका बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसके साथ ही पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तारा मीरा के साग की। वो तारा मीरा ये होता है, ये फसल है तारा मीरा की, जिसको हमारी मकामी ज़बान में जमां कहा जाता है। और इसके बीजों से जो है वो कड़वा तेल निकाला जाता है। तो इसकी भी रेसिपी अलग से मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँ, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चने की फसल को यहाँ ऊपर से तोड़ लिया जाता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि जितना इसको तोड़ा जाएगा उतना ये ज़्यादा कोंपले निकालेगा पौधा। तो इस पौधे को जितना हम ऊपर से तोड़ते हैं उतना इसके हर जोड़ से जो है इसके कोंपल निकल आती है। ये यहाँ पर जो जोड़ है इनके, यहाँ से ये नई कोंपलें निकाल लेगा। जहाँ से एक कोंपल टूट गई है वहाँ से 3-4 निकल आएंगी। तो इसको तोड़ने का फ़ायदा ही होता है, नुकसान कोई नहीं होता। तो इसकी कोंपलें तोड़ कर तो इनका साग बनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, मेरे साथ रहना है। ये चूँकि एक देसी रेसिपी है तो इसकी जो कास्ट है बहुत कम है। बिल्कुल मामूली से मसाले इसके अंदर जाएंगे और बिल्कुल आसान सा तरीका है इसके बनाने का। तो मैं आपको मुकम्मल तरीका इसका बताऊंगा। इस तरीके से इसकी तो कोंपलें तोड़ी जाती हैं और अपने घर के अफराद के हिसाब से आप इसको तोड़ सकते हैं। जितना आपको चाहिए हो, किलो चाहिए हो, 1.5 किलो चाहिए हो। तो तोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह धोकर पकाया जाता है। विलेज लाइफ के जहाँ बहुत से और एडवांटेज हैं, वहाँ पर यह भी फ़ायदा है कि इस तरह की खालिस और ताज़ा चीज़ें जो है हमें मिल जाती हैं। तो हमारा ख़र्चा भी बच जाता है और हमारा जो है वो एक सकाफत भी ज़िंदा रहती है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक हांडी ली है और हांडी के अंदर पानी डाला है और वो पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। और साथ ही इस पानी के अंदर मैं थोड़ी सी जो है वो चना दाल मिक्स करेंगे। दाल चना ये ज़रूरी होती है इसके साथ। तो थोड़ी सी दाल चना डाल देंगे इसके साथ और अब इसको उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर जो हमारी पल्ली थी या चने का साग था, इसको काटा जा रहा है। आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन हमारा सकाफ़ती तरीका यही है कि हम दरांती से इसको काटते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी हम पालक मिक्स करेंगे। पालक चूँकि हमारे घर में लगी हुई थी तो ये भी इसके अंदर थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मैं किसी भी वीडियो के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं करता, बल्कि जो आम घर में सालन बन रहा होता है मैं उसी की वीडियो बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको फुल देसी माहौल जो है वो दस्तयाब होगा। तो यहाँ पर पालक भी काट ली है इसी चने के साग के अंदर और वो पालक इसके अंदर मिक्स करके तो इसको हम मिक्स तरीके से पकाएंगे। उधर हमारा जो पानी है वो खौल रहा है और दाल चना उसके अंदर मिक्स है, तो वो दाल गल रही है। और इस साग को अमूमन जो है वो काटने के बाद धोया जाता है। 2 से 3 पानियों से इसको निकालना पड़ता है, क्योंकि रेत मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है इसके ऊपर। तो ये सारी रेत मिट्टी वगैरह जो है वो अच्छी तरह इसकी सफाई करके तो यहाँ पर उबलते हुए पानी के अंदर इसको डाल देंगे और इस साग को जो है उबाला जाएगा। जब पहले पहले मौसम होता है चने का तो उस टाइम इसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही पक जाता है। लेकिन जब वो एंड पर इसका टाइम आता है, यानी आजकल जो जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी में चने की फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इस टाइम इसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो इस मौके पर इसको उबालना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से उबालेंगे। और ये अभी हमारी हांडी भर गई है, लेकिन जब 2-4 मिनट उबलेगी तो ये ख़ुद ब खुद जो है साग नीचे चला जाएगा और जो यहाँ पर साग बचा हुआ है ये सारा साग इसी हांडी के अंदर आ जाएगा और हम इसको पकाएंगे। तो खालिस जो है वो देसी तरीका, लकड़ियों की आग और मिट्टी की हांडी और सिंपल तरीके से जो है वो हमारी कुकिंग जारी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमारा साग उबल रहा है और यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बिल्कुल सिंपल सा है। ये आप देख सकते हैं कि साबुत लाल मिर्च है मेरे पास, ये भी हमारे घर की होती हैं। तो साबुत लाल मिर्च
और इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो लहसुन डालेंगे। ये देसी लहसुन है, ये भी घर का ही है। तो ये लहसुन डालने के बाद हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक डालेंगे। तकरीबन 1.5 किलो के करीब साग है, तो उस हिसाब से जो है वो 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। बस यही मसाले हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं जाएगा। और इसको अब कूट कर अच्छी तरह रख लेंगे। और जब हमारा साग जो है वो गल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा। इस तरह की जो देसी रेसिपीज़ होती हैं, तो मेरा फुल कोशिश ये होती है मेरी कि मैं इनको इनके असल तरीके से जो है वो आपको दिखा सकूं, ताकि हमारी जो सकाफ़त है पुरानी वो भी ज़िंदा रहे, और हम जो है वो पुराने और कदीमी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो यहाँ पर हमारा साग उबल रहा है अभी तक, और आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पर मसाला तैयार कर लिया है। इसको चेक कर लेंगे कि साग गला है या नहीं। साग को अच्छी तरह गल जाना चाहिए, और चने की दाल जो थी उसको भी चेक कर लेंगे कि वो गली हुई है या नहीं। और जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी तो उसके बाद जो है इसका पानी निकाल लेंगे, और फिर इसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस वो किया जाएगा। मेरी दीगर देसी रेसिपीज़ जो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ और देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन का विज़िट करें, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो और मिल जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पर हमने साग को बाहर निकाल लिया है और इसका पानी निचोड़ दिया है, और अब हम इसका जो है मसाला तड़का वो तैयार करेंगे। तो हांडी के अंदर हम घी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच बड़े वाले भर के घी के डालेंगे। यहाँ पर अगर देसी घी या मक्खन अवेलेबल हो तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी चूँकि मॉडर्न दौर आ गया है तो अभी ज़्यादातर काम जो है वो बनस्पति घी से ही लिया जाता है, और देसी चीज़ें मिलनी नापैद हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस घी को पिघलाने के बाद जो मसाला हमने कूट कर रखा था, लाल मिर्च, लहसुन और नमक, वो इसके अंदर डाल देंगे और इनको भून लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई गरम मसाला नहीं जाएगा इसके अंदर, कोई धनिया, प्याज, टमाटर, कोई चीज़ भी नहीं जाती है इसके अंदर। ये बिल्कुल इसी तरीके से पकाया जाता है, और कदीम दौर से जो है इसी तरीके से इसका सिस्टम है कि इस तरीके से बनाया जा रहा है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको जो है वो अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे मसाले की। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं मसाला भूनने में, और जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो साग जो हमने निकाला था और दाल मिक्स थी उसके अंदर, इसको हम वापस उठाकर हांडी में डाल देंगे और इसको तड़का लगा लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हमारा जो साग है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और हमारी जो रेसिपी है मुकम्मल हो जाएगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके इलाके में आपको ये साग अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर अवेलेबल ना हो तो अपने कोई गांव से या जहां पर आपको अज़ीज़ रिश्तेदार रहते हैं वहां से ये साग मंगवा कर ज़रूर ट्राई करें। ये तिब्बी लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और ज़ायक़े में भी बहुत लाजवाब चीज़ है, और हमारी कदीम सकाफ़त भी है। तो इन चीज़ों का ज़रूर जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस तरीके से जी इसको बनाई हो रही है। तकरीबन थोड़ा सा इसको चम्मच की मदद से रगड़ लिया जाता है ताकि बारीक हो जाए। अगर कोई मोटा रह गया हो तो अब उबला हुआ साग है तो उसको यानी यहाँ पर कूट लिया जाता है इसके अंदर ही, हांडी के अंदर। तो इसको बारीक करने के बाद अच्छे तरीके से भुना जाएगा, और उसके बाद जो है हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसकी फ़ाइनल शेप देख सकते हैं कि देखने में बहुत खूबसूरत और ज़ायक़े में बहुत लाजवाब किस्म की जो है वो सिंपल तरीन और आसान तरीन हमारा पल्ली या चने का साग जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाता हूँ। आपसे आखिर में फिर भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास कोई फरमाइश हो या कोई मज़ीद मशवरा हो तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूँ। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे किसी और मालूमाती इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।